दोस्तों आज बात करते हैं चार्जिंग बोर्ड के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे फ़ोन में चार्जिंग की दिक्कत आती है ना, तो हम पहुंच जाते हैं दुकान पे, भैया भैया चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो दुकान वाला देखिए हमको किस तरीके से समझाता है। तो दुकान वाला कहेगा कि भैया ऐसा करो, इसका है ना नीचे का चार्जिंग बोर्ड ही चेंज कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सबसे बढ़िया होता भाई बोर्ड चेंज हो जाएगा चार्जिंग का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम क्या क्या आएगी चार्जिंग बोर्ड चेंज करने से, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए कस्टमर को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना चार्जिंग बोर्ड चेंज करने के बाद, वो आती है नेटवर्क की प्रॉब्लम, क्योंकि इसी के अंदर एंटीना भी लगा होता भाई। देखो ये रहा है ना, देखिए जो बोर्ड वो चेंज कर रहा है उसमें अगर एंटीना सही नहीं लगा है तो डेफिनेटली आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की दिक्कत आने वाली है। और दूसरा इसमें होता है एक हेडफोन जैक भी लगा होता है, जिसमें आप हैंड फ्री वगैरह यूज़ करते हो ना, इसी बोर्ड में लगा होता है वो। कई बार ये होता है कि हैंड फ्री छोड़ना पकड़ना ये काम शुरू कर देता है दूसरे बोर्ड में, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है माइक, आपकी आवाज़ कम भी जाने लगेगी। कोई लोकल बोर्ड अगर दुकान वाले ने आपके मोबाइल में डाल दिया तो माइक से आवाज़ भी कम जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, जैसे कि प्रो मॉडल होते हैं ना ओप्पो के, तो इनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी लगा होता है, ये वाला है ना। तो ये जो फिंगर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। देखो ये होता है। अभी जो सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर इस बोर्ड के द्वारा ही चलेगा, इस बोर्ड में कनेक्ट होगा, उसके बाद इस पत्ते में इसकी कनेक्टिविटी जाएगी, इसके ट्रैक जाएंगे और उसके बाद बोर्ड मदरबोर्ड में जाएंगे। तो ये भी आपको चेक कराना है बोर्ड चेंज कराने के बाद। अगर बोर्ड चेंज आपने करा लिया है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट चलना चाहिए डिस्प्ले वाला। और नेटवर्क प्रॉपर वहीं चेक कर लीजिए उसकी दुकान पे। अगर वो कोई ज़बरदस्ती चेंज करता है कि भैया मेरे पास जैक वैक तो है नहीं, पूरा बोर्ड ही है, पूरा बोर्ड चेंज करूँगा, तो बोर्ड चेंज करने के बाद आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। एक तो नेटवर्क, और दूसरा आपको चेक करना है माइक में आवाज़ सही से जा रही है या नहीं जा रही है, कॉल करके चेक कर लेना। तीसरा आपको चेक करना है इसका हेडफोन जैक के बारे में। चौथा आपको चेक करना है प्रो मॉडल होते हैं ना, इनमें एक डिस्प्ले कनेक्टर भी तो होता है। ये डिस्प्ले का पत्ता जो होता है ना, ये इसी पे लगेगा, इसी पत्ते में। उसके बाद डिस्प्ले में ग्राफिक्स सही आ रहे नहीं आ रहे, लाइन वगैरह तो नहीं आ रही है कोई डिस्प्ले में, तो आप ये चीज़ें वहीं बोल सकते हैं कि भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये बोर्ड दोबारा चेंज कर दो। क्योंकि एक बार आप पैसा दे दोगे ना तो फिर वो आपकी नहीं सुनेगा, जब तक आपने पैसा नहीं दिया तब तक आपकी बात सुनेगा। इसीलिए आप ये चीज़ें पहले ही चेक कर लेना। और कोशिश ये किया करो कि दुकान वाले को आप सीधा बोलिए, जब तक बोलोगे नहीं ना, जब तक कोई कुछ करता नहीं है भाई। देखो हर तरह के चार्जिंग जैक है ना मार्केट में मिल जाते हैं आराम से, हर तरह के चार्जिंग जैक है ना मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, चाहे वो टाइप सी हो चाहे टाइप बी हो, चाहे किसी भी तरीके का चार्जिंग जैक हो, मार्केट में अवेलेबल होता है। और जो रिपेयर करने वाला होता है ना, वो कभी भी आपको ये बोर्ड वगैरह एकदम से चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, वो सीधा कहेगा भैया मैं जैक चेंज कर दूँगा। क्योंकि जैक चेंज करना इतना आसान नहीं होता, वो एक रिपेयर वाला ही चेंज कर सकता है। और जो बंदे ऊपर से सीखे हुए होते हैं ना थोड़े बहुत, जिसने मोबाइल खोलना सीख लिया या छोटे मोटे काम के ज़रिए जिसने पैसा कमाना सीख रखा है, तो वो बंदा क्या करेगा, वो पूरा बोर्ड ही चेंज कर देगा। और वो आपका ओरिजिनल बोर्ड जो होगा, ये इसमें फिर चार्जिंग जैक कहीं से डलवा के इसको अच्छे खासे पैसों में सेल कर देगा दूसरी जगह। तो ये स्कैम आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए ना आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब भी चार्जिंग प्रॉब्लम में अपना मोबाइल फ़ोन किसी दुकान पर ले जा रहे हो ना, तो उसको बोलना भैया चार्जिंग जैक चेंज कर दे, बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका ओरिजिनल बोर्ड है ना, ये काफ़ी काम का होता है, इसी में स्पीकर के टिप्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी दुकान से कस्टमर डलवा के ले आता है चार्जिंग बोर्ड, उसके बाद जब स्पीकर में आवाज़ नहीं आती तो दोबारा दुकान पे जाता है, दुकान वाला बोलता है कि भैया आपके स्पीकर ख़राब हो रखे हैं, वो भी चेंज होंगे। हालांकि प्रॉब्लम उसकी बोर्ड में थी। अब वो इस चीज़ को मानेगा नहीं और आप भी इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज होगी नहीं कि जो स्पीकर चलेगा वो इसी के थ्रू चलेगा। वो कहेगा भैया मैंने तो आपके सामने बोर्ड डाला, देखो बोर्ड से थोड़ी स्पीकर का मतलब है, स्पीकर तो अलग होता है, देखो ये होता है स्पीकर, तुम्हारा ये स्पीकर ख़राब है, ये चेंज करूँगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा स्कैम आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। चार्जिंग बोर्ड का बहुत ज़्यादा फड्डा चल रहा है भाई, बहुत दिन में है ना डेली कई केस ऐसे देख लेता हूँ, चार्जिंग बोर्ड कहीं से डलवा के ले आता है कस्टमर, ना कुछ पंगा हो जाता है उसकी दुकान पे, बहसबाजी होके वो लोकल बोर्ड डलवा के ले आता है और फिर उसे ठीक करने में हमें भी परेशानी होती है जो रिपेयर करने वाला होता है। और फिर हम अगर ओरिजिनल बोर्ड अगर उसमें डालते हैं तो उसमें फिर खर्चा ज़्यादा होता है। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।